In this video we are going to learn the basics on of a technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, टाइम फ्रेम्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अगर आपको ये सारी चीजें पता है देन यू मस्ट गो टू दी वीडियो ऑन हाउ टू सेलेक्ट दी स्टॉक। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट का ही बेसिक्स नहीं पता है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अबाउट द बेसिक पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट 2। फॉर राइट नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द आर्ट एंड साइंस। आर्ट है और साइंस है, दोनों है। आर्ट मतलब क्या? पेंटिंग आर्ट है, डांसिंग आर्ट है। साइंस मतलब क्या? साइंस मतलब जो हर बार सेम रहे, जैसे कि 2 + 2 4। जैसे कि अगर मेरे पास मेरा फोन है, उसको मैं छोड़ दूं तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, राइट? दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं येलो कलर और रेड कलर मिक्स करूं तो ऑरेंज ही बनेगा, चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी करे। दैट इज लॉ ऑफ कलर्स। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इज मिक्सचर ऑफ बोथ। आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस आर्ट और साइंस है किस चीज के लिए? फॉर फोरकास्टिंग दी फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के। अब क्या होगा? नाउ व्हाट? किस चीज के लिए आर्ट एंड साइंस यूज होता है? टू फोरकास्ट दी फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। फ्यूचर प्राइस मूवमेंट मतलब आज से आने वाले कल का, या अगले महीने का, या अगले साल का प्राइस को हम देखते हैं। Why what studying why the past price movement? So basically technical analysis is art and science for forecasting the future price movement by studying the past price movement. And current demand supply, this is technical analysis. ये technical analysis है और ये बहुत ही simple है। Each and everybody can do that. हर कोई इस चीज को स्टडी करके ट्रेड कर सकता है। No fundamental analysis is little bit on a difficult side on also count analysis. I am not against fundamental and neither point. अगर आप उससे पैसा बना रहे हो, that's awesome, but in case if you are not able to make money, I want you to give it a shot to the technical analysis. एक बार ये जो 8 वीडियो है, पूरी सीरीज देखो कि मैं क्या बता रहा हूं, किस तरीके से क्या बॉय सेल होता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, इसको 2 महीना करके देखो। सो I want you to give it to shot to the technical analysis for around 2 to 3 months. ये जो मैं 8 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है, ये एक बार देखो, इसको लाइव मार्केट में देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। कल का कल ये स्ट्रेटेजी पे या किसी भी स्ट्रेटेजी पे लाखों रुपए ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 क्वांटिटी ट्रेड करके देखो, पैसा बनता है कि नहीं बनता है, और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। जस्ट गोइंग के अच्छा नहीं, फंडामेंटल अच्छा है या टेक्निकल अच्छा है, पहले करो फिर यू डिसाइड। राइट नाउ फिर से हम टॉपिक पे आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज चार्ट। अब देखो ये चार्ट है, यहां पे नीचे जो है वो टाइम होता है। यहां पे आपको दिख रहा है योर्स लिखे हुए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। दिस इज एक्स एक्सिस और राइट साइड में यहां पे प्राइस लिखा हुआ है, राइट 500, 1000, 1500 और सो ऑन और सो फोर्थ। सो ये चार्ट होता है। इसके ऊपर आपको कुछ व्हाइट और ब्लैक दिख रहा है और कुछ लाइंस दिख रही है। चलो इसको कुछ सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जरा भी नहीं पता है, जस्ट बी विथ मी। आई होप कि आपके पास ऑलरेडी एक नोटबुक ऑनर पेन लेके बैठे रहोगे तो आप कुछ नोट्स बना सको। तो मेक श्योर यू हैव दैट। सो लेट्स लर्न व्हाट इज दिस। ये जो आपको यहां पे चार्ट दिख रहा है, इसके अंदर ये जो बॉक्सेस है ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए कैंडलस्टिक। सो अभी ये कैंडलस्टिक क्या है वो देखते हैं हम। ये देखो यहां पे बेसिकली 2 कलर है, ब्लैक है और व्हाइट है। सो ये ब्लैक और व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे ब्लैक और व्हाइट की जगह पे कई सॉफ्टवेयर में ये रेड और ग्रीन भी हो सकता है। एट दी एंड ऑन ऑफ द डे मुझे आप बताओ कि कहीं पे आपको रेड कलर दिखता है? स्टॉक मार्केट में अगर आपको रेड कलर दिखता है तो वो क्या होगा? बुलिश या बैरिश? मतलब बुलिश मतलब ऊपर, बैरिश मतलब नीचे। तो अगर रेड कलर है, दैट्स दैट बुलिश और बेरिश, ऑब्वियसली बेरिश, राइट, नीचे का कलर है। एंड अगर कहीं पे ग्रीन कलर दिखा आपको स्टॉक मार्केट में तो वो क्या है? बुलिश या बेरिश? ऊपर का कलर है या नीचे का कलर है? तेजी या मंदी? ऑब्वियसली तेजी, राइट, इट्स अप कलर। सो फॉर एन एग्जांपल कोई स्टॉक है, वो ओपन होता है आरएसएसओ पे, आरएसएसओ पे ओपन हुआ और वो ऊपर गया एंड वो क्लोजिंग आ गई। उस स्टॉक में आरएसओ 10 क्लोजिंग है, आरएसएसओ इज ओपन, RSSO is and RSO is closed. So, आप मुझे बता दें कौन से कलर की कैंडल होगी? Obviously, candle is gonna be green, right? Green and white is the same.
सो ये कैंडल व्हाइट होगी या ग्रीन होगी। तो कोई स्टॉक है जो RS 100 पे ओपन होता है और नीचे जाता है और RS 90 पे क्लोज होता है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कैंडल कौन से कलर की होगी? ये कैंडल व्हाइट होगी या ब्लैक होगी? ऑब्वियसली ये कैंडल ब्लैक होगी, राइट? कोई स्टॉक अगर RS 100 पे ओपन होता है और RS 90 पे क्लोज होता है, इट मींस कि वो नीचे आया। नीचे अगर कोई चीज जाती है स्टॉक मार्केट में तो वो रेड होती है। अब आपको चार्ट पे हम फिर से आते हैं। अब ये चार्ट पे आपको ये बॉक्सेस, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस के अलावा कुछ लाइंस दिख रही है। वो बॉक्सेस के ऊपर और नीचे ये जो बॉक्सेस है, इसे बॉडी कहते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, ये बॉडी है कैंडल की। और जो ऊपर अब नीचे जो लाइन है, इन्हें विक्स कहते या शैडो कहते। दैट इज नथिंग बट द हाइस एंड लॉस ऑन ऑफ द डे। ये देखो यहां पे कोई स्टॉक अगर 100 पे ओपन हुआ और 110 पे क्लोज हुआ तो वो पूरे दिन का कुछ लो प्राइस भी होगा। नीचे का दैट रिप्रेजेंट्स द लो ऑन ऑफ द डे एंड जो ऊपर का दैट रिप्रेजेंट्स द हाई ऑन ऑफ द डे। So this one candle represents the open, high, low, close. Simple, right? अगर next is time frame, अब ये time frame क्या है? Time frame is nothing but a different charge जहां पे यही candlesticks appear करती है। देखो यहां पे टैब आपको दिख रहा है, वहां पे M मतलब मंथली, W मतलब वीकली, D मतलब डेली। बहुत ही सिंपल। ऐसी कोई कैंडल होती है जो सुबह 9:15 पे ओपन हुई और 3:30 बजे बंद हो गई। दैट्स ए डेली कैंडल, एक दिन की कैंडल है। कोई कैंडल कोई चार्ट पे कैंडल है जो मंडे सुबह ओपन होती है और फ्राइडे शाम को 3:30 बजे क्लोज होती है। दैट्स द वीकली चार्ट। और जो मंथली चार्ट होता है वहां पे फर्स्ट ऑफ द मंथ स्टार्ट होता है ऑन एंड ऑफ द मंथ विच इज 30 या 31, वहां पे कैंडल क्लोज हो जाती है। दैट्स द मंथली चार्ट। अभी डिफरेंट चार्ट्स की यूज क्या है? एंड फॉर मी एज ए पर्सनली बीइंग ए ट्रेडर, फॉर मी दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट मंथली चार्ट वी कैन यूज फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, जहां पे हम शायद 1 साल या उससे ज्यादा की ट्रेनिंग कर सकते। देन आफ्टर दैट वी कैन यूज ए वीकली चार्ट फॉर ए पोजिशनल ट्रेनिंग, जहां पे 1 महीने से 3 महीने के ट्रेड कर सकते। देन वी कैन यूज डेली चार्ट जहां पे हम स्विंग ट्रेनिंग कर सकते, विच इज अराउंड 3 दिन से 10 दिन। एंड उसके बाद हम 1 मिनट, 5, 15, 60 मिनट, जिसे हम इंट्राडे भी कहते हैं कि आज लिया और आज ही बेच दिया, या फिर BTST आज लिया और कल बेच दिया, विच इज शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। उसके लिए 1 मिनट टू 60 मिनट के चार्ट्स यूज किए जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए, जहां पे 1-2 दिन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स डिफरेंट चार्ट्स से आप डिफरेंट ट्रेड्स निकाल सकते हो और वहां पे पैसे बना सकते हो। अब आप कहोगे सीधा इतना इजी नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, डिफिकल्ट होता है। उसी के लिए मैंने ये चैनल शुरू किए, सो दैट आई कैन गिव समथिंग बैक टू यू पीपल के, जहां पे आप ये चीज देख के सीख सको, समझ सको कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और पैसे बनाते हैं स्टॉक मार्केट में से। सो बी विथ मी राइट नाउ, फोकस ऑन दिस। जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे जाएगी आप वीडियो देखते जाओगे, आप सीखते जाओगे। जैसे जैसे ही कुछ टाइम जाएगा मैं और वीडियो ऐड करते जाऊंगा। यू विल GT टू नो एंड गेट टू लर्न कि किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में से सारे टाइप्स की ट्रेनिंग करके पैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज टूल्स एंड इंडिकेटर्स। अब आप ये चार्ट देखो, इसमें आपको काफी सारे लाइंस दिख रही है। कुछ नीचे लाइंस है, कुछ ऊपर लाइंस है, कुछ चार्ट के बीच में लाइंस। अलग अलग कलर की देख के ऐसा लगता है कि अरे क्या रॉकेट साइंस है, क्या कितना डिफिकल्ट होगा। ये करना नहीं है डिफिकल्ट। ओके, बेसिकली अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही दिखा रहा हूं कि क्या टूल्स एंड इंडिकेटर्स होते हैं, के साथ हम ये भी सीखेंगे क्योंकि किस तरीके से इसको यूज करना है। बट इसे मूविंग एवरेज हो गया, RSI, स्टोचास्टिक्स, CCI, ये सारे टूल्स एंड इंडिकेटर होते हैं। फिर पैटर्न्स क्या होती है? देयर आर पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स, ट्राइंगल टावर्स, इस प्रकार के और कई टूल्स एंड इंडिकेटर्स होते हैं। बट एक बात बताओ, ये सारे सुन के डरना मत। मार्केट में लोगों की आदत है नाम बड़े बड़े रखने की, होता बहुत सिंपल है। सो डोंट स्केर्ड ऑन ऑफ दीज नेम्स लाइक स्टोचास्टिक एंड मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दोज। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस वेरी सिंपली। सो यही क्वेश्चन आता है कि अरे भाई 5000 स्टॉक BSE में है, 1600 स्टॉक NSE में, 200 फ्यूचर्स, 200 ऑप्शंस, 9 कमोडिटी, 4 करेंसी, कौन सा स्टॉक बाई करना है या कौन सा स्टॉक सेल करना है, कहां पे ट्रेड करें, ये सब जानेंगे अगले वीडियो में।